श्रीमते रामचंद्राय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भक्तवत्सल कल्पतरु श्रीहरि की महती करुणा कृपा से आज मैं पुनः आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम आज गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी अंतर्गत स्वस्ति प्रकाशन से प्रकाशित एक ग्रंथ विकास विमर्श पर चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ के रचयिता हैं गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। और इस ग्रंथ में गुरुदेव ने भारत के आधुनिक राजनेताओं, शासन अधिकारियों व तथाकथित प्रबुद्ध वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित मन कल्पित विकास शब्द का मूल्यांकन किया है, उसका अवलोकन किया है, उसका समालोचन किया है। साथ ही साथ गुरुदेव ने वैदिक सनातन सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित विकास, जो विकास वैदिक सनातन धर्म द्वारा परिभाषित है और प्रतिपादित है, उससे आधुनिक विकास का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी किया है। और ये तुलनात्मक विश्लेषण इस प्रकार का है कि पाठक यदि निष्प्रह, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से इस ग्रंथ का यदि आत्मसात करेगा तो निश्चित ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि आज वर्तमान में विकास के नाम पर केवल विनाश का पथ ही प्रशस्त किया जा रहा है। तो मैं इस ग्रंथ के कुछ प्रमुख अंशों का पाठ करूंगा, जिनमें मैंने अपने भाव भी कुछ सम्मिलित किए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि आज हम देखते हैं कि साधारण व्यक्ति पुरुषार्थों की बात करते हुए अपनी धन लोलुपता और अपनी काम वासनाओं को न्याय संगत सिद्ध करते हैं। प्रायः व्यक्ति ऐसा करते हैं, विचारों पुरुषार्थों का नाम देकर अपनी इच्छाओं, अपनी कभी ना समाप्त होने वाली महत्वाकांक्षाओं की चर्चा करते हैं और उनको तर्कसंगत, उनको युक्त सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु विरले ही किसी का ध्यान इस ओर जाता है कि इस यांत्रिक युग ने धर्म और मोक्ष नामक दो पुरुषार्थों के लोप का एक अभिशाप हमको दिया है। चार पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष नामक दो पुरुषार्थ आज कहीं किसी चर्चा का विषय होते हुए दिखाई नहीं देते जन सामान्य में। यद्यपि जीव सच्चिदानंद सर्वेश्वर का अंश है और अविनाशी है, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है। जीव मृत्यु की चपेट से विनिर्मुक्त होकर अमृतत्व चाहता है। वास्तविक स्वरूप उसका यही है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वह अमृतत्व चाहता है। किंतु अज्ञान के वशीभूत अत्यधिक धन और अन्य भोग सामग्रियों का संचय, अन्य भोग पदार्थों का संचय करते समय मनुष्य अपने अंतर्यामित्व को संकुचित और विलुप्त कर देता है। अपने वास्तविक स्वरूप को अज्ञान अविद्या के कारण ना जानने के वह अपने अंतर्यामित्व यानी अपने ईश्वरत्व, अपने देवत्व को बिसरा देता है, भुला देता है। भोगों की इच्छा केवल अपने भीतर के भगवत तत्व, अपने अनादि अनंत स्वरूप के भान को बलपूर्वक दमन करके ही संभव है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इच्छाएं स्वाभाविक नहीं हैं, इच्छाएं नैसर्गिक और प्राकृतिक नहीं हैं। प्राकृतिक तो आत्म सुख है, प्राकृतिक तो शांति है, प्राकृतिक तो आनंद है। तो फिर ये जो अप्राकृतिक इच्छाएं हैं ये कैसे जन्म लेती हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये अपने भीतर का जो भगवत तत्व है,
अपना जो ईश्वरत्व है, अपना जो अंतर्यामित्व है, अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका बलपूर्वक दमन करके व्यक्ति इच्छाओं की ओर अग्रसर होता है। तात्कालिक मनोरंजन और मादक द्रव्यों के प्रचलन आदि के कारण उत्सव, तीर्थ, यहाँ तक कि कथा वार्ता भी दिशाहीन हो रहे हैं। हम देखते हैं कि तीर्थ स्थानों को सैर सपाटे के पर्यटन स्थल बना दिया गया है और इसी प्रकार की कुछ कथाएं भी चल रही हैं जो कि मनोरंजन का नहीं, मनोरंजन का केंद्र बनती जा रही हैं। यानी हर ओर जिस दिशा में भी हम देखें तो वहाँ मलिनता, वहाँ भ्रष्टता हमको दृष्टिगोचर होती है। भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता देहात्म भाव को और प्रज्वलित करते हैं और धर्म अध्यात्म से सुदूरता, मृत्यु, मूढ़ता और शोक को सन्निकट कर देते हैं। अर्थात जो भौतिकवाद है, जिसको देहात्मवाद भी कहते हैं, अर्थात देह की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सत्य मानना और धर्म और अध्यात्म से दूरी बनाना, ये हमको मृत्यु, शोक, दुख, विपत्ति, विपन्नता, इन सब की ओर निकट करता जा रहा है। उदाहरण के लिए गुरुदेव कहते हैं कि आज प्रकाश और प्रशस्त मार्गों की प्रचुरता है। ठीक है, इससे हमें बहुत सुविधा होती है, बहुत उपलब्धि हमने प्राप्त की है, किंतु कभी हमने ये ध्यान दिया कि जो कार्य दिवस में होने चाहिए थे उनको हम रात्रि में प्रतिपादित कर रहे हैं और इस कारण क्या हो रहा है? इस कारण हमारी दिनचर्या भ्रष्ट होती जा रही है। हमारा जो एक प्राकृतिक नैसर्गिक तंत्र है, हमारे मन, आत्मा, चित्त, अहंकार का जो तंत्र है नैसर्गिक, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो रहा है। दिवस के कार्य का रात्रि में संपादन होने से आलस्य, विस्मृति, व्यग्रता, कर्कशता, आक्रोश, अराजकता और रुग्णता तो अनिवार्य है ही। आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे धर्म का आचरण तो करना ही चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, वैसे ही धर्म से अर्थ भी पृथक नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो वास्तविक अर्थ है वह धर्म में ही छुपा है। मोक्ष भी उसी से है। मोक्ष का मार्ग भी वही प्रशस्त करता है, अर्थ का मार्ग भी वही प्रशस्त करता है और काम का मार्ग भी वही धर्म ही प्रशस्त करता है। विषय उपभोग की इच्छा विषय उपयोग को कभी शांत नहीं कर सकती। यह पूर्ति, जिसको कि हम समझते हैं कि इच्छा पूर्ति हमारी इच्छाओं को शांत कर देगी, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये इच्छा पूर्ति तो उस घी के समान है जो इच्छाओं के अग्नि कुंड में डाला जाता है। अर्थात एक इच्छा पूर्ण होती है तो अन्य इच्छाएं जाग जाती हैं। इच्छाओं की अग्नि को और भड़काता है इच्छाओं की पूर्ति करना। आशा ये हुआ कि धन, संसाधन, वस्तु आदि वास्तविक अर्थ नहीं हुए, क्योंकि यदि वे वास्तविक अर्थ होते तो उनकी पूर्ति के साथ ही हमें तृप्ति हो जाती, हमें संतुष्टि हो जाती, हमें पूर्णता प्राप्त होती। क्योंकि यदि ये सच्चे अर्थ होते तो अतृप्ति, अतृष्णा, लोभ को बढ़ावा न देते। इनकी पूर्ति से इनकी रिक्तता का और अनुभव होना ही ये बताता है कि ये जो विषय उपभोग के वस्तु, संसाधन, पदार्थ हैं, ये वास्तविक अर्थ नहीं है जो धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम में व्यक्ति समझता है। गुरुदेव कहते हैं कि परम अर्थ तो सत्य, सृष्टा, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद हैं। ये जीवन और जगत उनकी ही अभिव्यक्ति है। भगवान श्री हरि ही सच्चे अर्थ हैं और पूर्ण काम, सत्य काम भी ईश्वर ही है। पर प्रेमास्पद, कमनीय, वर्णीय प्रभु ही वास्तव काम है। वे ही पूर्ण काम है। किसी कामनाओं की पूर्ति किसी कामना की पूर्ति से नहीं होती। सभी कामनाओं की पूर्ति पूर्ण काम सच्चिदानंद सर्वेश्वर की भक्ति में हो जाती है। वर्तमान समय की विसंगतियों को बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि आज जो स्वयं को तथाकथित हिंदू होने पर गर्व करते हैं, जो स्वयं को गर्व से हिंदू कहते हैं, वे वास्तव में मान, परिजन, पार्टी, पंथों इनमें विभाजित हैं।
इस प्रकार की संकीर्णता से अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है, गुरुदेव कहते हैं। देखिए, विचार करने की बात है कि इतिहास में यदि हम दृष्टि डालें तो बौद्धों और जैनों के राज शासन काल में भी अंत्यज यानी कि शूद्र, अंत्यजों ने भी ब्राह्मणों का साथ कभी नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि इस्लामी राज में भी वे दृढ़ता से वैदिक सनातन धर्म को पकड़े रहे। किंतु मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि आज अंग्रेजों की कूटनीति को ही आगे बढ़ाने वाले भारतीय संविधान में इनको दलित कहकर इनको वैदिक सनातन धर्म से विमुख किया जा रहा है, इनको शोषित बताया जा रहा है। इनमें वैदिक सनातन धर्म और वैदिक वर्ण व्यवस्था के प्रति आक्रोश और घृणा भरी जा रही है। तो गुरुदेव इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सनातन सिद्धांत वर्णाश्रम आधारित है। अपने वर्णाश्रमोचित कर्म के द्वारा उपासना कर मानव अभीष्ट सिद्धि लाभ करता है। और सनातन संस्कृति में सबकी जीविका तो जन्म से पूर्व ही आरक्षित होती है। वर्तमान संविधान आधारित आरक्षण जो है उसकी पद्धति वैदिक सनातन धर्म के तो विरुद्ध है ही, किंतु यदि हम ध्यान से इस पर चिंतन करें तो हम इसको बहुत ही अन्यायपूर्ण और हास्यास्पद मानेंगे। क्योंकि वैदिक सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था में जो आरक्षण है वह तो जन्म से पूर्व ही व्यक्ति का है, अपनी आजीविका में, अपनी जीविका के साधन में। सनातन प्रणाली के अनुसार, इसको आगे बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि सनातन प्रणाली के अनुसार जीविकोपार्जन की विधा तथा अपने अपने वर्णानुसार, बहुत ध्यान देने वाली बात है, अपने अपने वर्णानुसार शिक्षा में सभी अधिकृत होते हैं। सनातन प्रणाली में अपेक्षित व्यक्तियों की ना कभी न्यूनता संभव है और ना अधिकता। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि किसी भी व्यवसाय या किसी वस्तु उत्पादन या किसी उद्योग में अपने अपने वर्णानुसार व्यक्ति की का आरक्षण उसके जन्म से पूर्व ही तय है, पूर्व ही सुनिश्चित है, तो किसी भी व्यवसाय, किसी भी उद्योग में अपेक्षित व्यक्ति यानी कि उस कार्य विशेष, उस उद्योग विशेष के अनुकूल जो व्यक्ति है, उन अपेक्षित व्यक्तियों की ना कभी कमी होगी, न्यूनता, और ना ही कभी आधिक्य होगा। यानी ये वहाँ कभी न रिक्तता का आभास होगा और ना ही कभी भीड़ मची हुई ऐसा लगेगा। सनातन वर्ण व्यवस्था स्वयं ही संतुलन व सामंजस्य को स्थापित कर देती है। अतः आर्थिक विपन्नता से व्यक्ति तथा समाज को सुदूर रखने की भावना से सनातन धर्म को हमें भगवान का एक वरदान समझना चाहिए, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अब जहाँ तक विकास की बात आती है कि आजकल के राजनेताओं और प्रबुद्ध वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार विकास को परिभाषित किया है, उसके ऊपर गुरुदेव कहते हैं कि वर्तमान में नगर और महानगर परियोजनाओं के नाम पर जो विकास चल रहा है, उस विकास से हो क्या रहा है? उस विकास से ग्राम, वन, भूधर, गंगा आदि दिव्य जल धाराएं और भूगर्भ का द्रुत गति से विलोप हो रहा है। इसका इस प्रकार दोहन और शोधन और शोषण किया जा रहा है कि ये संसाधन हमसे अधिक समय नहीं है कि हमसे सुदूर होते जाएंगे, और हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक और बात दृष्टिगोचर ये है कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार से न केवल कि वातावरण का बहुत क्षय हुआ है, प्रकृति को बहुत ठेस पहुंची है, बल्कि मनुस्मृति में 1163 में स्पष्ट अंकित है कि महायंत्रों का आविष्कार, जो आजकल हम विपत्तियां देख रहे हैं, आपदाएं देख रहे हैं, इस तरह की रुग्णता, ये बहुत ही सामान्य हो जाता है जब महायंत्रों का आविष्कार होता है। तो प्रकृति में इस प्रकार के असंतुलन उत्पन्न होते हैं कि उसका क्षोभ, उसका क्रोध, उसका कोप का भाजन मनुष्य को भी बनना पड़ता है। दुई की हुई एक संग भुयाला, हसब ठठाई फुला उगाला।
जिस प्रकार ये दो बातें कि गाल फुलाना और ठहाका मारकर हंसना एक प्रकार संभव नहीं है एक मुख में भी, उसी प्रकार महायंत्रों का आविष्कार, उनकी प्रचुरता और दिव्य व्यक्तियों और दिव्य वस्तुओं का दर्शन और उनका अस्तित्व, ये दोनों बातें भी एक साथ संभव नहीं है। गुरुदेव यंत्रों के प्रयोग का विरोध नहीं करते, किंतु वे इनके सीमित व सुखद उपयोग को ही श्रेयस्कर बताते हैं। जिस प्रकार दाल में नमक व मिर्च का तथा आँखों में अंजन का प्रयोग किया जाता है, यदि उसी प्रकार हम उसी मात्रा में भौतिक सुविधाओं का उपयोग करें तो यह शरीर और मन दिव्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सुविधाओं का, यंत्रों का दास हमें नहीं बनना है, उसको प्रयोग करना है, उसको उपयोग करना है। किंतु हम किस प्रकार किसी वस्तु का उपयोग व सुयोग कर सकते हैं, ये तो गोसाई बाबा बता ही चुके हैं। गोसाई बाबा कहते हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। अर्थात कोई भी वस्तु कुवस्तु या सुवस्तु नहीं होती, वो तो कुयोग या सुयोग प्राप्त करके वैसी हो जाती है। जैसे ग्रह भेषज यानी औषधि, जल, पवन, पट, इस सब का उदाहरण गोस्वामी बाबा देते हैं और कहते हैं कि ये वस्तुएं कोई सुवस्तु या कुवस्तु नाम की किसी श्रेणी में नहीं है। इनका कुयोग या सुयोग यानी इनकी संगति, इनके उपयोगकर्ता, इनके प्रयोगकर्ता, इनका किस प्रकार दोहन, शोषण व उपयोग करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि ये वस्तु सुवस्तु है या कुवस्तु। उदाहरण के लिए ये मोबाइल फ़ोन जिस पर मैं अभी आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ, इस मोबाइल फ़ोन के बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत से उपयोग किए जा सकते हैं, सुयोग कुयोग किए जा सकते हैं। किंतु जब मन परेशान हो, मन उदास हो, तो हम इसी मोबाइल फ़ोन पर महापुरुषों और संतों की वाणी को भी सुन सकते हैं, उनके दर्शन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। उनके संदेश, उनके प्रवचन को सुनकर अपने मन को की दिशा और दशा बदल सकते हैं। आमूलचूल परिवर्तन, एक क्रांति ला सकता है ये मोबाइल फ़ोन भी। एक उदाहरण ये मैंने अपनी ओर से दिया। तो अब ये तो सब नकारात्मक बातें आप लोगों को लगेंगी कि अभी तक ये सारी बातें इस प्रकार की मैं कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में क्या क्या ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि अभीष्ट नहीं, जो वैदिक सनातन धर्म के सर्वथा विपरीत है। किंतु गुरुदेव इस ग्रंथ में आशा की एक किरण भी दिखाते हैं। गुरुदेव अपने इस ग्रंथ में एक प्रेरणा भी देते हैं, एक प्रेरणादायक बात भी बताते हैं जो बहुत विलक्षण है। अन्य महापुरुषों को भी मैंने सुना है, किंतु यह एक ऐसी बात है जो वास्तव में वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को, जिनको कि वैदिक सनातन धर्म पद्धति में, तंत्र में विश्वास है, वे निराशा को त्याग कर आशा को कैसे ग्रहण करें, एक उदाहरण गुरुदेव देते हैं जो बहुत ही विलक्षण है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में, यानी कलयुग और सतयुग कृतयुग के संधि में होना है, यानी कलयुग के अंत में होना है। और सभी पुराणों में ये लिखित है कि ब्राह्मण कुल में होना ही सुनिश्चित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कली के चरम तक पहुंचते हुए भी वर्ण संकरता जिसको आज हम देख रहे हैं वह इतनी व्याप्त नहीं होगी कि ब्राह्मण कुल समूल रूप से, समूचे रूप से अशुद्ध हो चुका होगा। जब भगवान स्वयं अवतार एक ब्राह्मण कुल में लेने वाले हैं, इसका अर्थ ही ये है कि कली के चरम तक वर्ण संकरता से विहीन ब्राह्मण आदि कुल का अवशिष्ट रहना तो अनिवार्य है। और जब ऐसा होना ही है तो इस सुखद ज्ञान से ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यह सुखद ज्ञान ही हमारा प्रेरणा बने और हम तदर्थ प्रयास करते रहें इस ओर। देखिए, गुरुदेव अपने इस ग्रंथ में आज का जो हिंदू समाज है उसकी जो वास्तविक समस्याएं हैं जिससे वह अपरिचित है, अज्ञान और अविद्या के, भगवान की इस माया रूपी अविद्या और अज्ञान के कारण ही जो भ्रमित है, उस और थोड़ा प्रकाश डालते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आज के हिंदू समाज की जो विसंगतियां हैं, जो दोष हैं और जो बहुत घातक हैं हमारे अस्तित्व और आदर्श के लिए, उनमें धर्मांतरण, अंतर्जातीय विवाह, कृत्रिम गर्भ निरोध, गर्भपात, गोवध, ये ऐसे दुष्चक्र हैं जिनके कारण सनातनी आर्य हिंदुओं का अस्तित्व और आदर्श तीव्र गति से विलुप्त हो रहा है। तो गुरुदेव वर्णाश्रम धर्म, वैदिक सनातन धर्म की जो पद्धति है उस पर चलने के लिए
की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति, वातावरण, ये सब कुछ सुरक्षित तभी है जब मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, वैदिक सनातन धर्म पद्धति पर चले। तब आर्थिक विपन्नता नहीं रहेगी, संतोष रहेगा, संतुष्टि होगी, सुख होगा, शांति होगी, वास्तविक आनंद होगा। और इसी के साथ मैं एक प्रार्थना के माध्यम से अपने वाणी को विराम दूंगा। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवश्यताम नो मतिरप्य हेतुकी। इसका अर्थ ये है कि भगवान से प्रार्थना हम करते हैं कि हे भगवान, दुष्ट लोग दुष्टता से मुक्त हो जाएं और आनंदित हों, सब एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्गों में प्रवृत्त हो तथा हमारी बुद्धि निष्काम भाव से आप श्री भगवान में निमग्न। इसी के साथ ही मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की सभी को बधाई देता हूँ और गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सभी का कल्याण, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। जय श्री राम।